हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं जबरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार तरीका से रिवीजन और पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं शशि स्वागत करता हूं अपने इस अमेजिंग और खूबसूरत चैनल जीत शशि के अंदर। आज का जो ये वीडियो है, जो आप थंबनेल देख के आए हैं, बिल्कुल सही देखे हैं, क्योंकि इसमें मैं आपसे बात करने वाला हूं। मोर देन 90% क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से आने वाले हैं। और अब वो समय आ चुका है कि जेई 2025 के लिए हमको बहुत स्पेसिफिक होकर पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास 4 से भी कम महीना बचे हुए हैं। जनवरी अटेम्प्ट की अगर बात करूं तो मैं खुद एनआईटीएन हूं। मैं खुद जब इस सिचुएशन में आया था तो बहुत पैनिक होने लगते हैं बच्चे। तो आपको एक गाइडलाइन, मतलब कोई ऐसा लोग चाहिए, कोई ऐसा आपका सीनियर चाहिए या फिर टीचर चाहिए जो आपको हाथ थाम के समय समय पर गाइडलाइन देता रहे। तो आपको क्या करना है, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार ऐसे अपडेट मैं आपके साथ लेके आते रहूंगा। और अगर आपको और कोई सब्जेक्ट में अगर चाहिए, हाई वेटेज चैप्टर या फिर कुछ भी, ये वीडियो के बाद, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कौन कौन से हाई वेटेज चैप्टर है जिसको फोकस करके आप ज्यादा चैप्टर नहीं है, कम भी चैप्टर पे अगर फोकस करोगे तो आपको मैक्सिमाइज आप नंबर वहां से स्कोर कर सकते हो। अगर 3 चैप्टर 4 चैप्टर को भी सही तरीका से कवर किए तो आप बहुत 60 to 70% जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं उसको कर सकते हो। और आपको पता है, मैथ सुनते ही बच्चों के दिमाग में थोड़ा भयावना ख्याल आने लगते हैं। अगर आप जेई का प्रीवियस ईयर ट्रेंड देखे होंगे तो, क्योंकि थोड़ा लेंदी होता है कंपेयर टू फिजिक्स, और अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की तुलना में। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैथ बहुत ज्यादा टफ होता है। देखो, केमिस्ट्री और जो फिजिक्स है वो इतना पेपर इजी आने लगा है कि मैथ उसके कंपेयर में लेंदी देखने को लगता है। हाँ, अगर आप करने भी जाओगे, एक टीचर की बात करूं तो उनको भी 1 आवर से ज्यादा लगता है सॉल्व करने में। तो ये सच्चाई है। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि वो कौन चैप्टर है जिसपे फोकस करके हम कम टाइम में मैक्सिमाइज आउटपुट ला सके, कम इनपुट देके मैक्सिमाइज आउटपुट निकाल सके। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले मैं कुछ चैप्टर बताना चाहता हूं आपको। ये क्या लिखा हुआ भैया, आपको क्लियर दिख रहा होगा कि जेई मेंस 2025 में अगर आप प्रिपरेशन करें या 2026 के लिए भी अगर आप एस्पायरेंट हैं, तो आपको मैथमेटिक्स में कौन से हाई वेटेज चैप्टर लिस्ट है वो मैं देने वाला हूं। उसके बाद कैसे आप मोर देन 80 प्लस चैप्टर, इस 80 प्लस जो हमारा क्वेश्चन है इन्हीं चैप्टर से आते हैं, उसके बारे में देखने जा रहे हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है, अगर मैं आपसे बात करूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बिलीव मानो मेरे भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर मेरे जो भी बालिका और बालक और बालिका है, इतना मैं आपको गारंटी दावा कर सकता हूं, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, ये सिर्फ जेई मेन के पर्पस से नहीं, जेई एडवांस में भी 3 से 4 क्वेश्चन कई बार देखने को मिलते हैं। और अगर 3 क्वेश्चन तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिर्फ जेई एडवांस में आ जाए, मतलब सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ तो वहीं पर तुम्हारा क्लियर हो गया। तो तुम समझ रहे हो। हालांकि मैं अभी जेई मेन ओरिएंटेड हूं यहां पर, तो जेई मेन से रिलेटेड बात करूंगा। इसमें कौन कौन चैप्टर आते हैं आपको पता होगा। स्ट्रेट लाइन आते हैं, सर्कल आते हैं, पैराबोला आता है, इलिप्स आता है, हाइपरबोला आता है। अगर इसमें भी मेरे को बोलोगे तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे, इस चैप्टर से आप बोलोगे लास्ट के 2 ईयर में, 2024-2023 में मोर देन 50 प्लस क्वेश्चन, मतलब 50 के रेंज में, अप्रॉक्स 50 के रेंज में 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 साल में। अब तुम समझ रहे हो, सारे शिफ्ट मिला के, ऑल शिफ्ट, सारे शिफ्ट अगर मिला दूं तो 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिला। मतलब हर एक शिफ्ट में 1 या तो 2 क्वेश्चन इसको, मतलब सर्कल से देखने को मिलते हैं। सर्कल और कई बार मिक्स होते हैं स्ट्रेट लाइन के साथ। तो सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कल को ध्यान से करना। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला को अगर आप सही से तबियत से पढ़ोगे, अगर आप वन शॉट भी देख के जाओगे तो इसके क्वेश्चंस बन जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, जेई मेन के लिए बता रहा हूं आपको, सर्कल बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देके जाना, ठीक है। लास्ट में मैं आपको वीडियो में यह भी बताऊंगा कि कौन चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, और आने की 2025 में प्रोबेबिलिटी है। तो वीडियो को लास्ट तक बस ध्यान से देखना। उसके बाद आता हूं दूसरे चैप्टर, कैलकुलस। कैलकुलस जैसे बच्चे के दिमाग में आता है, कैलकुलस मतलब भयावना ख्याल आता है। भैया कैलकुलस है, हम जानते हैं बहुत ज्यादा लार्ज हमारा सिलेबस होता है, बट इसमें अगर मैं बात करूं, कुछ चैप्टर की बात करूं, डिफरेंशियल कैलकुलस में बात करूं, लिमिट, कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी, यहां से आपको इन 3 चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इजी होते हैं। अगर आपको लिमिट अच्छे से आ गया तो कंटिन्यूटी में कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट एट दैट पॉइंट अगर हो जाता है तो कंटिन्यूअस हो जाता है, आपको पता होगा। अच्छा, डिफरेंशियबिलिटी भी उतना टफ नहीं है, तो लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से आपको 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। उसके बाद एओडी, वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि इसमें मेहनत ज्यादा
लगता है, बट इसके क्वेश्चंस भी आते हैं, ध्यान रखेंगे। इसमें मेहनत भी ज्यादा लगता है, जिसमें क्या आता है, जो क्वेश्चंस कहां से आते हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला, उसके बाद मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कैलकुलस में, मैं बता दिया। उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस में बताऊं तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में जो किंग्स प्रॉपर्टी होता है, क्वींस प्रॉपर्टी होता है, उस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आप देखो ना पास्ट ईयर, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये जो मैं बताया हूं, ये पास्ट ईयर का एनालाइज करते हुए, क्वेश्चन देखते हुए फिर मैं टॉपिक लिख रहा हूं, ठीक है। फिर एरिया अंडर द कर्व, इससे एक क्वेश्चन गारंटी देखने को मिलेगा, किसी भी शिफ्ट में आप देख लो। डिफरेंशियल इक्वेशन, पता नहीं क्यों 2 साल से आपके इसके भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना, इससे आपको 8 से 9 क्वेश्चन देखने को मिलेगा कैलकुलस वाला पार्ट से। इसीलिए मैं कह रहा हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस तबियत से अगर कर लोगे ना, तो यहां पर आपको मैं इतना दावा कर सकता हूं 12 से 12 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से आपको देखने मिलेंगे। आगे जो तीसरा और वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब क्यों बोल रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भैया ये इजी चैप्टर है, ये इजी चैप्टर है, और इसको अगर आप करके जाओगे तो इसके क्वेश्चंस बन जाएंगे। हाँ, हो सकता है कैलकुलस में आप पढ़ के गए आपका क्वेश्चंस ना बने, बट वेक्टर और 3D ऐसा चैप्टर है जिससे अगर आप पढ़ के गए हो तो आपका गारंटी डैम श्योर है कि क्वेश्चंस बनेगा। इसीलिए इसको करना मत भूलना, और इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। इसमें कौन कौन सा टॉपिक है, वेक्टर एंड देयर प्रॉपर्टी, शुरू वाला डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, ये सब। उसके बाद स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट, डायरेक्शन कोसाइन वाला से क्वेश्चंस बहुत आए हैं पिछले साल में, देखोगे तो प्लेन लाइन और डिस्टेंस फार्मूला डायरेक्ट होता है। एसक्यू लाइन क्या होता है, एसक्यू लाइन कैसे निकालते हैं, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस, एंगल बिटवीन द टू लाइन ऑफ द प्लेन्स। तो ये जो 3 चैप्टर मैंने बताया, मेजरली 3 चैप्टर ऑफ द सेक्शन ऑफ द मैथमेटिक्स, कौन सा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस और वेक्टर एंड 3D। इतना करके जाओ, 15+ क्वेश्चन आसानी से तुम कर लोगे 30 क्वेश्चंस में से। मैं इसीलिए कह रहा था ना कि ये जो मैं बताने वाला हूं, अभी तो 3 चैप्टर बताया, आगे बताता हूं कुछ और चैप्टर। अगर मैं आगे बात करूं, आगे आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपको क्या करना है, अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से क्वेश्चन आ रहा है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये कहीं इससे ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये हमारा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, सीक्वेंस एंड सीरीज। अगर ये 2 चैप्टर को अच्छे से कर लेते हो तो यहां से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपके शिफ्ट में देखने को मिलेगा। आप जेई 2025 जब देख के आओगे तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आज लिख के जाओ, आप देख के आओगे तो आपको ये एश्योर हो पाएगा कि हाँ सर सही कह रहे थे। आगे बढ़ता हूं, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है, इसमें स्टैटिक्स वाला पोर्शन को मैं बोलूंगा, इसको जरूर कर लेना, जरूर कर लेना। इसको क्यों बोल रहा हूं जरूर कर लेना, जरूर कर लेना, क्योंकि भैया यहां पर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और स्टैटिक्स से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। कुछ चैप्टर स्टैटिक्स हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, मैं लिखा भी हूंगा आगे, उससे क्वेश्चन देखने को आते हैं और इजी चैप्टर होते हैं। जो चैप्टर इजी है, कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट देके जाता है, उसको क्यों ही छोड़ना, उसको तो जरूर करना चाहिए मेरे भैया। तो आप इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें प्रोबेबिलिटी चैप्टर थोड़ा सा ज्यादा लंबा है, काफी चीजें कवर होता है, तो प्रोबेबिलिटी कम इंपॉर्टेंट। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सीधे देख के जाओ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें बेस थ्योरम आता है, ये देखो यहां भी लिखा हुआ भी है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो 3 जो है ना टॉपिक, ये कर लो आप, ये कर लो आप प्रोबेबिलिटी में। और ये किसका टॉपिक है, मीन एंड वेरिएंस है, स्टैटिक्स का टॉपिक। ये करके जाओगे, देखो मैं इसीलिए टॉपिक बता रहा हूं कि कहां से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं पिछले 3-4 साल में। और मैं क्यों लिया हूं 3-4 साल, क्योंकि 2019 के बाद ही एनटीए आया है। तो जो भी डाटा लाता हूं ना, बहुत ऑथेंटिसिटी और मेहनत के साथ लाता हूं, ताकि कोई गलत इंफॉर्मेशन आपके पास ना जाए। और ये जो चीज है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ोगे तो आप जेई में मैथमेटिक्स से में भी आप स्कोर कर सकते हो। हाँ, आपको यह ध्यान रखना है कि थोड़ा इसके लिए टाइम बचाना, थोड़ा ज्यादा टाइम देना कंपेयर टू केमिस्ट्री और कंपेयर टू फिजिक्स, क्योंकि थोड़ा पेपर लेंदी होता है, इजी होता है बट थोड़ा लेंदी होता है, कैलकुलेशन ज्यादा होता है। आगे बढ़ूंगा, ट्रिग्नोमेट्री। मैं ट्रिग्नोमेट्री को इसीलिए बताया हूं क्योंकि इसमें कुछ कुछ पोर्शन, जैसे इनवर्स आईटीएफ, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, इसके 2 क्वेश्चन इससे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, आइडेंटिटीज एंड इक्वेशन, कम चैप्टर को देखने को मिलते हैं, लेस इंपॉर्टेंट। ये क्या है, लेस इंपॉर्टेंट। अरे हाँ आना, अरे हाँ आना भाई, इतना समझ में आया। अगर इतना आया तो अब मैं कुछ और चैप्टर के बारे में बताने वाला हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर से कौन कौन सा पढ़ने हैं तेरे को, आपको समझो। यहां पर अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट, इसके क्वेश्चन देखने को मिलना है, इसको बहुत अच्छे से करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डी मोबियस थ्योरम, रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, ये भी वाले वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जहां मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं उसको तो आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना उस टॉपिक को। उस टॉपिक में तो जरा भी 1% भी आप मतलब समझ रहे हो ना, थोड़ा भी रिस्क नहीं लेने का है। आगे जैसे बढ़ूंगा, मैथमेटिकल रीजनिंग,
छोटा टॉपिक है, छोटा चैप्टर है, वन शॉट देख के चले जाओ, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ये दो टॉपिक बता दिया, इससे ही जनरली क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बाइनोमियल थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा टॉपिक, अगेन क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये दो टॉपिक है, इससे क्वेश्चन देखने को मिला है। एक्सपेंशन एंड जनरल टर्म से, जनरल टर्म वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन देखने को मिला है। प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन से थोड़ा कम क्वेश्चन। सेट रिलेशन एंड फंक्शन आप पे डिपेंड करता है, आप करना चाहो, आपके पास टाइम बचता है तो कर लो। हालांकि जो ऊपर चैप्टर बताया इसी से आपको मोर देन 90 के 100% तो क्वेश्चन यहीं से दिखेगा। लेकिन जो शुरू के जो 4-5 में चैप्टर बताया, कौन कौन सा, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर एंड 3D, उसके बाद क्या बताया था, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, उसके बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन इसमें छोड़ा हूं क्योंकि उसके क्वेश्चन थोड़े शिफ्ट में मिसिंग हुए थे, ठीक है। तो ये कुछ बताया। अलजेब्रा, इसको अगर आप कर लेते हो तो 90% क्वेश्चन आपको यहीं से कवर हो जाएंगे। अब ये क्या है, ये जो मैं बता रहा हूं ना भैया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर वाइज ब्रेकडाउन, मैंने पूरे चैप्टर को ब्रेक डाउन कर दिया कि कौन चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरे भाई यहां समझो, मेरे ध्यान से समझो, मेरे देवी एवं सज्जनों ध्यान से समझो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना आपको 5 से 6 क्वेश्चन यहीं देखने को मिलते हैं। कैलकुलस में आपको बोलाना है 8 से 9 क्वेश्चन, मतलब अगर यहां पर देखो 9-6, यही दो चैप्टर को मिला लो तो 15 क्वेश्चन हो गए, देख रहे हो। ये आपको कोई भी शिफ्ट में आप उठा लो, इतने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये देखो मैक्सिमम रेंज है, मिनिमम रेंज 8-4, 8-5, 13 क्वेश्चन, मतलब 13 से 15 क्वेश्चन आपको, 13 से 15 क्वेश्चन के बीच में आपको यहीं पर देखने को मिलते हैं, 2 चैप्टर्स। तीसरा नंबर की बात करूं, अलजेब्रा, 7 से 8 क्वेश्चन, आप देख लो 3 चैप्टर, आप देख लो 3 चैप्टर। अगर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट मिला लो, यहां पर 2 से 3 क्वेश्चन। वेक्टर एंड 3D मिला दो, 3 से 4 चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कम मेहनत करो ज्यादा आउटपुट मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्री दे दिया। ये क्या है, ये पूरा चैप्टर का एनालाइज दे दिया कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जेईई 2025 में। आप ये डाटा सेव कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप अप्रैल अटेम्प्ट में पछताओगे अगर जनवरी अटेम्प्ट में इसको फॉलो नहीं किए, इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन नहीं किए, तो आप जरूर अप्रैल अटेम्प्ट में पछताओगे। इसको खास जनवरी अटेम्प्ट में आज देख लिया होता, मतलब अभी अगर तुम देख रहे हो तो इसको फॉलो मेरे भाई, मेरे देवी एवं सज्जनों, जरूर करना, जरूर करना। अच्छा, बहुत सारे बच्चे को यह डाउट है कि कहां से करें। मान लो अगर आप पेड कोर्स लिए हो तो ठीक है, अगर पेड कोर्स में समझ में नहीं आया तो कहां से करें। मैथमेटिक्स के लिए इंडिया के कौन से बेहतर यूट्यूबर है, कौन से ऐसे चैनल है जहां से हम कर सकते हैं। मैं मेहनत करके लाया हूं ना, आप बस करने का तो सोचो, आप बस मेहनत अपने अंदर तो रखो। चलो अब मैं आपको बता रहा हूं यूट्यूब चैनल फॉर मैथमेटिक्स जेईई मेंस के पर्पस से, एडवांस के लिए नहीं बोल रहा हूं। देखो एडवांस के लिए कुछ चैनल इसमें से सिलेक्टेड चैनल है जो आप देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा। ये जो चैनल है ये मेंस ओरिएंटेड चैनल, ये सारे चैनल का नाम है मैथनगो। मैथनगो पर अच्छा कंटेंट है, आप जाके पूरा प्लेलिस्ट बनाए वहां से देख सकते हो। मैं अच्छा ये चीज जो है, जितना चैनल का नाम बता रहा हूं भैया, मैं किसी का पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं आपके फायदा के लिए, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है, इसके लिए मैं बता रहा हूं कि कहां से कवर कर सकते हो। मैथनगो चैनल है, वहां से कर सकते हो मैथनगो। नेहा अग्रवाल मैथमेटिकली इंक्लाइंड, नेहा मैम का चैनल है, बहुत पुराना चैनल है, बहुत सारे इस पे कंटेंट है, तो आप जाके यहाँ पे भी बहुत बच्चे लाइक करते हैं इनके कंटेंट को, और कई बच्चे आईआईटी ऑलरेडी गए हैं, तो यहाँ से भी आप जाके मैथ अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद जेईई वाला चैनल है, आपको पता होगा पीडब्ल्यू का चैनल है, यहाँ पर भी शानदार टीचर है, सचिन झाकर सर है, आप यहां से पढ़ सकते हो, मजा आ जाएगा पढ़ने में, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे समय में हालांकि सर लोग नहीं थे ये लोग, लेकिन आपके समय में है तो आप इनका फायदा उठा सकते हो। उसके बाद जे मतलब मोहित त्यागी सर का, मोहित त्यागी सर खुद मैथमेटिक्स के टीचर है, रेजोनेंस में रह चुके थे, बहुत शानदार टीचर है। हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आए अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो, क्यों, क्योंकि यहां पर जेईई एडवांस, ये जेईई एडवांस रिलेटेड कंटेंट आपको यहां पर मिल जाएगा, जेईई एडवांस रिलेटेड। ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पर जेईई एडवांस कंटेंट नहीं मिलेगा, बट थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाओ तो ज्यादा मैं कह सकता हूं। जेईई नेक्सस बाय अनअकैडमी एक चैनल है अनअकैडमी का, वहां से आप मतलब कॉन्सेप्ट प्लेलिस्ट बना, वहां से क्लियर कर सकते हो। अनअकैडमी जेईई एक दूसरा चैनल है, यहां पर एमएसएम सर भी आपको मिल जाएंगे, बहुत शानदार पढ़ाते हैं, ये आपको गाइड कर सकते हैं, ये आपको वहां पर यूट्यूब पे भी पढ़ा रहे हैं और ऐप में भी पढ़ा रहे हैं, तो यहां पर आप देख सकते हो। हालांकि यहां पर मुझे लगता है पूरा प्लेलिस्ट नहीं है, तो आप देख लो अपने अकॉर्डिंग, जहां पर ये टॉपिक मिले, जिस टीचर से समझ में आप वहां से पढ़ो। उसके बाद वेदांतु जेईई और वोरा क्लासेज, यहां पर पूरा प्लेलिस्ट है, आप जाइए, आप देखिए, आपको जो चैप्टर में बताया, ये जो चैप्टर बताया ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, कि किससे चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिए। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कैलकुलस हुआ है कि नहीं। कैलकुलस देखो आउटपुट भी ज्यादा लेता है तो इनपुट भी चाहिए होता है, तो आप कोऑर्डिनेट पहले निपटाओ, वेक्टर एंड 3D निपटाओ, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट निपटाओ, ये छोटे छोटे चैप्टर पहले कर लो, ताकि आप श्योर हो जाए कि भैया हमको 60 से 70 नंबर तो मैथ में आ ही जाए। और 60 से 70 नंबर मतलब बिलीव मी, आप 98-99 परसेंटाइल प्लस रेंज में जा रहे होंगे, और 99 परसेंटाइल अगर आप 60-70 नंबर के बीच में जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं मैथ का पेपर कितना ये चैप्टर इंपॉर्टेंस रखता होगा। तो थोड़ा सा अपना मैथ के लिए स्ट्रेटेजी सही अपनाइए, अगर सही अपनाएंगे मैं गारंटी कह सकता हूं जो बच्चे मैथ के लिए कंप्लेन कर रहे हैं, आप
बिल्कुल 1 महीना 2 महीना इसको करके देखिए, आप थोड़ा सा अपने में मैथ में जरूर इंप्रूवमेंट पाएंगे और अच्छा खासा पाएंगे अगर सही से इसको फॉलो कर लिए तो। ठीक है, उम्मीद करते हैं जो ये मैंने आपको बताया ये समझ में आया होगा, बढ़िया लगा होगा ये वीडियो। अगर ये वीडियो बढ़िया लगा तो आप ये बताइए कि अगले कौन से टॉपिक पे या कौन से सब्जेक्ट में ऐसे वीडियो लाना चाहते हैं, पूरा डीप एनालिसिस के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए होता है तो आप क्या कीजिए, जीत शशि के नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां ज्वाइन कीजिए, वहां ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं पर्सनली आपको गाइड कर सकता हूं, आपको मेंटर दे सकता हूं, आपको क्वेश्चन चाहिए होता है क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकता हूं, आपको जो कुछ भी चाहिए, आपको टीचर का हैंड रिटेन नोट चाहिए, मैं सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगा। बट वहां पर ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। और अगर कोई डाउट होता है तो जरूर मेरे से पूछिए। अच्छा लगा वीडियो तो जरूर इसको शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो हैव अ रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय मेरे दोस्त, और लगातार जबरदस्त तरीका से पढ़ते रहिए। थैंक यू।